नमस्कार प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड से ठेठ पहाड़ी हरीशधाम में नए ब्लॉग में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। तो मित्रों, चल गया है पहाड़ों में खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी समाप्त करके अब चल रहा है फागले का काम। ठेठ पहाड़ी को आप देख ही सकते हो कि ठेठ पहाड़ी आजकल एक आध महीने में कितना सुस्त हो गया, और एक आध महीना और काम चलने वाला है हार्ड वर्किंग। मैं निकल चुका हूँ आज सुबह सुबह खेतों में इसलिए निकल चुका हूँ कि खेतों की पूरी घास की सफाई करनी है, उसके बाद चलना है फागला। जहाँ तक आज के मौसम की बात है वो भी दिखाई देता हूँ आपको। मित्रों, एक दो दिन से बारिश न होने के कारण एकदम मौसम साफ मौसम से सुनहरा मौसम चल रहा है पहाड़ों में, और मेरी ठेठ पहाड़न ऊपर से घास काटते हुए नीचे की फेंक रही है और कह रही है आपको बाय बाय। तो मित्रों, बहनों, माताओं, कल करवा चौथ व्रत भी संपन्न हो गया। तो किस प्रकार किस ढंग से मनाया, तो देर से ही सही आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ ठेठ पहाड़ी की तरफ से। तो दिखाता हूँ आगे आपको क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ मैं आज, कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मिल रहा हूँ। आगे वीडियो में बने रहिए। तो मित्रों, आ गया है असोज का महीना। तो सुबह सुबह हम काट रहे हैं घास। अभी बज रहे दिन क्या सुबह के 9, और अभी तक नाश्ता भी नहीं हुआ। ऐसा ही चलेगा अब एक दो महीने हमारे पहाड़ों में। इसलिए कुछ पुराने दिन भी याद आ जाते हैं, जब हमारे माँ बाप भी ऐसा ही परिश्रम किया करते थे। हमको कहते थे पढ़ चला। जब हम छोटे थे, महात्मा गोविंद जी एक गाना सिखाने में, घर से बस्ता लेके चले हम स्कूल का रास्ता भूल गए, घर से बस्ता लेके चले हम स्कूल का रास्ता भूल गए। फिर इसके बाद प्राइमरी पास किया। जब स्कूल कॉलेज जाने लगे तो स्कूलों बाटो भूल गए हम। घर से बस्ता तो लेके जाते थे लेकिन स्कूल का रास्ता भूल जाते थे। कबर तिमुर कबर जीवल बिल्डी आज का वहाँ घर का निकल लगाने में अच्छी तरह से लगाने वाली माँ कहने वाली इतने दूर स्कूल जाना है, सुबह दूध पियो, पराठा खा के जाओ। तो खाए ले वहाँ लगे। तो आज ये लगे काम करने पड़ रहे हैं ठेठ पहाड़ी को। तो थोड़ा नान किस्मत भाई, अभी बच्चे पढ़ ही रहे हैं, नहीं तो बहुत बुरा दिन आने थे दोस्तों, कसम से कह रहा हूँ। ऊपर वाले का धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद जो फेसबुक चैनल मोनेटाइज हो गया। 2-4 हज़ार रुपये पर मंथ आ ही रहा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत चाय पानी का खर्च हो ही रहा है। तो जो भी स्कूल पढ़ने वाले छात्र मेरे वीडियो देखते हैं, तो ये मौका बार बार नहीं आता है। स्कूल पढ़ो, खूब पढ़ो, ताकि मुझे परेशानी तुम काटन न पड़ो। ये सुबह के 9 बजे तक भूखा पेटे यह काम करना था। तो अभी लड़की ला रही है नाश्ता, तो नाश्ता करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आगे वीडियो। बाय। तो मित्रों, सुबह के बजे हैं 9:30। तो चेली ने रोटी डालते बहुत लेट कर दी। ये आलू की सब्ज़ी और मूली की सब्ज़ी बना के हम दो जने ठेठ पहाड़न और ठेठ पहाड़ी खा रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं, और छाछ यानी कि मट्ठा। तो भूख भी ज़्यादा ही लगी। खेतों में खाने का ही मज़ा कुछ अलग है। फागला में मांगा मैंने, जहाँ पर घर में 1 रोटी या 1.5 रोटी खाई जाती है, तो यहाँ पर कम से कम 4 रोटी खाई जाएंगी। एक रोटी खा ले, 6 रोटी अभी भी बची है। तो जानते हो मित्रों, दिन का खाना ऐसा ही होता है। वही 2-2.5 बजे बैठ जाओ, सुबह का नाश्ता खा ये भी करूँ ऐसा। तुमने खा लिया कब फागला मिले गड़ा मिले तो एक कमेंट जरूर मार दिया। हाल में चश्मा खा रहे ठीक। तो अब मिलना खाए बात। तो मित्रों, ये है मेरी जेठी चेली। कुछ माता पिता के गुण आ ही जाते हैं इसमें। माता के गुण कम है, पिता के गुण ज़्यादा हैं। क्योंकि मेरे जो छाटो अच्छा, इसकी माँ का हाथ तो पहले से ही गली है माए तो धन्यवाद इस बाबू भुगती यहाँ पे बुबा नौकरी वाले भी ये वही के देबू त्यही त्यहाँ कहाँ हात काटली भन्ने भयो है। वो कसा हुन्थ्यो म। देखो मेरी चेली केसक फटाफट काट के पूरा काम साफ कर दिया है। कॉलेज कर रही है, उसके साथ साथ
अन्य कामों का भी काफ़ी टैलेंट भरा हुआ है। और मेरे घर वाले पागलों से जे बजे जाने हाथ छठी ये। तो मित्रों हो गए हैं दिन के 11 बज गए हैं। तो खेत से आने के बाद मैंने जला दिया है चूल्हा और लगा चढ़ा दिया है चावल, क्योंकि गरीबों के यहाँ सिलेंडर कहाँ होता है मित्रों, चूल्हे में ही बनता है आजकल खाना। क्योंकि रोड खराब चल रही थी, सिलेंडर भर नहीं पाया। तो इस बार लंबा समय हो गया, 15-20 दिन सिलेंडर खत्म हुए। आज आने वाला है कविंद्र सिंह कुंवर जी सिलेंडर लेके, तो शाम से सिलेंडर में ही बनाएंगे। क्योंकि अब काम धंधे का टाइम इतना फुर्सत भी नहीं होता है कि आग जलाओ करो सो करो। क्यों बीबी कर रही है दीपावली की तैयारी, यानी कि मिट्टी वाले मकान की लिपाई पुताई। और इसके बाद बनाता हूँ मैं झोली। झोली के लिए पहले टीप लेता हूँ हरे सोटे, यानी कि राजमा हरे वाले। ये राजमा अब तो लगभग टाइम भी ख़त्म ही हो रहा है हरे राजमा का भी। अब 2-4 दिन में सारे सूख जाएंगे। अब वो झोली में राजमा का मिलना मुश्किल ही हो जाएगा। थोड़ा बहुत घर में है तो थोड़ा बहुत ले जा रहा हूँ। उसके बाद ले जाता हूँ एक सलाद के लिए मूली, या मेरी ऑर्गेनिक पूरा उखड़ना ये मूली। ये हो गया सलाद, इसके पत्तों का बनाऊंगा झोली में। इसके बाद ले जा रहा हूँ मिर्च, हरी मिर्च। झोली तो तगड़ी वाली बनाता हूँ दोस्तों, आना कभी ठीक पहाड़ के घर झोली भात खाने। घर चलो बात झोली, वाह। ये रहे हरे मिर्च। उसके बाद टमाटर कुछ पके हैं उनको उखाड़ लेता हूँ। और धनिया ला कहाँ छैला धनिया ला। और थोड़ा बहुत 1-2 पत्ते लाई के, ज़्यादा नहीं। तो वाह, ठीक पहाड़ी का सब्जी का बागान। ये धनिया, हरा धनिया, ठीक पहाड़ी कुछ अलग ही खाता है शख्स, अलग से की खाने। उसके बाद टमाटर पके हुए, फिर बनेगी झोली। तो मित्रों आज बनी है हमारी झोली और घर चावल का भात, बाकी मूली का सलाद और छाछ। आज सब खेत से आने के बाद सैटरडे था तो आज जल्दी छुट्टी करा दी हमने खेत में। खेत से आने के बाद नहा धो के खाने के लिए हो गए हम तैयार। पहले कराता हूँ ठेठ पहाड़न को भोजन, क्योंकि आज ठेठ पहाड़न नहाएगी तो उसके बाद बहुत भूख लगा बोलते। मैंने बोला सबसे पहले तेल ले, झोली और घर चालो भात। ये रहा हमारा घी, घर का घी। ऐसा मत समझना कि ठेठ पहाड़ी के पास इतना ही घी है, और भी रखा है स्टोरेज। तो आज ठेठ पहाड़न आजकल थोड़ा जम के काम कर रही है, तो इसलिए ठेठ पहाड़न को थोड़ा जम के ही खिलाना पड़ रहा है घी। ये बाकी घी का मैं तो कम ही यूज करता हूँ, क्योंकि आजकल मैंने अपना वजन लगभग 5 किलो कम कर ही दिया है। तो खाली हल्का हल्का खाता हूँ मैं, बस इतना बस। तो और से खबर झोली खान ठेठ पहाड़ी का घर, खाली फोन करते हो उसके बाद कहते हो कि आऊँगा कह के, उसके बाद आते नहीं हो। और वीडियो में तो एक प्यारा सा कमेंट जरूरी कर देना कि ठेठ पहाड़ी का रहन सहन खान पान कैसा है। गरीब है, गरीब बेरोजगार है, लेकिन उसके बाद भी खाना पीना तो चलता ही है भाई। थोड़ा खाना पीना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य 2-4 साल बचन से तो खाना पीना तो जरूरी है। ठेठ पहाड़ तो अब मतुर गिर नहाए भी बिंदी लेने लगा रहा है, इसके लिए ज़्यादा डोंट माइंड, ज़्यादा दिमाग में चलना चाहिए। ठेठ पहाड़ी भी जिंदा है, सामने होगी। चलो मिलता हूँ उसके बाद भोजन के बाद। तो मित्रों भोजन के बाद थोड़ा आराम के बाद मैं निकल चुका हूँ पट निकालने। अब क्योंकि
खेतों में भड़ भी हो चुके हैं, तो यहीं पर सूखे यहीं पर चटक जाएंगे। मैंने सोचा भट्ट निकाल दूँ। घर वाली गई है नियारबाद ने, यानी कि फूलाबाद ने। और आज 2-3 दिन हो गए, मौसम भी ठीक ठाक है, ताकि लोगों का काम भी सुचारू रूप से चल रहा है। बाकी आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, तो ये हमारे धार वाले खेतों में ये खेत खाली हो गए, तो यहाँ पर गाय चुकाने वालों की भी काफ़ी लंबी भीड़। गांव वाले, इंकोला वाले, गराली वालों ने गाय लाके हमारे खेतों में चुका रहे हैं, ताकि उनका नए घासों से पेट भर सके। और जितना काट सकते थे लोगों ने काट दिया है, बाकी अब वो गाय चुकेंगे। मैं निकाल लेता हूँ भट्ट, ये सोयाबीन भट्ट। ठीक है, तो मित्रों, रात्रि भोजन के बाद अब चल रही है हमारी होटा उधड़ाई, यानी कि बनने थे राजमा की उधड़ाई। अभी राजमा इतना हो रखा है, आगे बाकी सुखा दिया है और आगे भी सुखाना है। तो अभी चलेगा लगभग 10 या 15 मिनट होटा उधड़ाई, राजमा उधड़ाई। उसके बाद रात्रि विश्राम, फिर मिलते हैं कल को। वीडियो तक समाप्त कर ही दिया था, लेकिन ठेठ पहाड़न आपसे कुछ कहना चाहती है कि बनने में इतनी शर्माने सही ना, एक ब्लॉगर घर वाली इतनी शर्माने सही नहीं लगन। कुछ बढ़ने जानी बढ़ने, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दियो बढ़ने। हम पहाड़ों को दिखाना अपना रीति रिवाज। आज मोटी लग गई है, 4 रोटी खा दिया है और पेट दांत निकाल दिए। तो चल गए इन आज हड्डियाँ हो रही है। एनसीसी वाले का काम होता है, तो इस बार तो लास्ट फाइनल ईयर एनसीसी का। उसके बाद मोटा वाले वो तो ठीक है। जब स्कूल पढ़े थे कब पतल थे, ढेंग 35 किलो। अब तो होगा 62-65 किलो होगी ना, 65 किलो तो सच्ची 65 किलो कम से कम। तो मित्रों, कैसे लगते हैं ठेठ पहाड़ के वीडियो देवभूमि उत्तराखंड से? तो चैनल में नए आए हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, और पहले से जुड़े हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, शुभ रात्रि।